हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजा मैथ में। आज हम लोग एडिटोरिया का करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास ओरियन अभ्यास 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इस अभ्यास का आयोजन फ्रांस में किया गया। दूसरा, भारत ने इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा लिया था। तो ये दोनों कथन सत्य है, दोनों कथन सत्य है। दूसरा क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बच्चों के लिए तैयार की गई मैट्रिक्स MR21 नामक मलेरिया टीके को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? तो ये बन गया है घाना। मलेरिया को टीका देने वाला घाना बन गया। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पीरा कुम्फर सुरंग का उद्घाटन किया? तो ये किया है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया में पहली मौत दर्ज की गई है? H3N8 बर्ड फ्लू ये है चीन में। किस देश में मौत हुआ है? चीन में। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर की जयंती 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस, कौन सा दिवस? वीर गौरव दिवस किसके पर? दामोदर सावरकर के जन्मदिन के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है महाराष्ट्र में। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र में। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? विदेश मंत्री एस जयशंकर 10 से 15 अप्रैल 2023 तक युगांडा और मोजाम्बिक की आधिकारिक यात्रा पर थे। ठीक है। दूसरा, उन्होंने युगांडा के जिंजा में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया। ये सत्य है। उन्होंने युगांडा के कंपला यात्रा के दौरान बनारसी की तुलसी घाटी बहाली परियोजना का शुभारंभ किया। ये भी सत्य है। एक भी सत्य था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, तीनों सत्य है। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में कोलकाता मेट्रो द्वारा भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो रेल का सफल संचालन किया गया। ट्रायल के दौरान मेट्रो रेल को किस नदी के नीचे टनल से संचालित किया गया? तो ये किया गया हुगली नदी। कोलकाता में कौन सा नदी? हुगली नदी। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल 2023 को किस राज्य के अंजा जिले में सीमावर्ती गांव किबुथु में वाइब्रेट विलेजेस प्रोग्राम शुभारंभ किया? कौन सा? वाइब्रेट विलेजेस प्रोग्राम शुरू किया। कौन? अमित शाह ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय कानून न्यायालय और संसदीय राज्य कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भारत के संविधान के किस भाषा के पहले संस्करण का विमोचन किया है? तो ये किया है डोगरी भाषा का। किस भाषा का? डोगरी भाषा का। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल 2023 को तेजपुर वायुसेना स्टेशन असम में किस फाइटर जेट से उड़ान भरी? तो ये भूरे सुखोई 30 MKI। सुखोई 30 MKI। वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मियों की पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए किस समिति का गठन किया? तो ये समिति है टीबी सोमनाथन समिति। टीबी
सोमनाथन समिति। दूसरा क्वेश्चन, प्रमुख भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद को सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये सम्मानित किया जाएगा CR राव को। किसको? CR राव को। दूसरा क्वेश्चन, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्य हैं? कितने राज्य हैं? तो ये 5 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। कौन कौन? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। फिर से सुनिएगा, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 21 से 22 में फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्य हैं? 5 राज्य। कौन कौन? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। दूसरा क्वेश्चन, वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? भारत पहली बार वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। ये भी सही है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन, गुवाहाटी हाई कोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुवाहाटी हाई कोर्ट द्वारा डेवलप भरोसा ऐप को लॉन्च किया। यह किससे संबंधित है? यह किससे संबंधित है? यह महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन, दिल्ली मेरठ के बीच चलने वाली भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने क्या नाम दिया? क्या नाम दिया है? तो ये नाम दिया है रैपिड एक्स। क्या नाम दिया है? रैपिड एक्स। दूसरा क्वेश्चन, देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण लार्सन एंड टुब्रो कंपनी द्वारा किस शहर में किया जा रहा है? तो बेंगलुरु में किया जा रहा है। किस शहर में? बेंगलुरु में। दूसरा क्वेश्चन, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह अस्थाना काजाकिस्तान में आयोजित किया गया। सही है। फ्री स्टाइल पहलवान अमन सरावत 57 kg के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता। ये भी सत्य है। भारत के पहलवानों ने अस्थाना में 1 स्वर्ण, 3 रजत, 10 कांस्य पदक जीते। सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किया? तो पहले एम्स का उद्घाटन किया गुवाहाटी में। कहाँ पे? गुवाहाटी में। दूसरा क्वेश्चन, हिंदू फोबिया की निंदा पर प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बन गया है? ये बन गया है जॉर्जिया। हिंदू फोबिया, जॉर्जिया। विदेशी व्यापार नीति 2023 के जरिए किस वर्ष तक 2000 ट्रिलियन डॉलर के वस्तु और सेवाओं का निर्यात हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये किया गया है वर्ष 2030। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने सुगंधित चावल नगरी दुबराज को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया है? GI टैग प्रदान किया है छत्तीसगढ़। किस राज्य ने? छत्तीसगढ़ ने। इसरो ने DRDO और भारतीय वायुसेना के साथ 2 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में वैज्ञानिक परीक्षण रेंज में किस पुनः प्रयोजक लॉन्च वाहन के स्वायत्त परीक्षण लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक संचालन किया है? तो ये किया है RLV लेक्स। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने नवीनतम तीसरी पीढ़ी की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ओमेगा 3 का फील्ड फायरिंग परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो ये किया है भारतीय डायनोमिक्स लिमिटेड।
भारतीय डायनोमिक्स लिमिटेड। दूसरा क्वेश्चन, चोंडोस्टेडियन परफ्यूम नामक पौधे के फंगस का मनुष्य को संक्रमित करने वाला पहला मामला सामने आया है। तो ये आया है कहाँ पे? कलकत्ता में। 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुरवानी का 18 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध किससे था? उनका संबंध किससे था? क्रिकेट से। किसका? सलीम दुरानी का। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने व्यापक एवं प्रगतिशील ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौते में 12वें सदस्य के रूप में शामिल होने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है यूनाइटेड किंगडम ने। कौन? यूनाइटेड किंगडम ने। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है। सही है। भारत को 4 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकी निकाय के लिए चुना गया, ये भी सही है। एक सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा, ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 उपयुक्त में से सभी। दूसरा क्वेश्चन, किस देश में रूढ़वादी नेता पेटेरी ओरपो ने साना मारिन को हराकर प्रधानमंत्री का चुनाव जीता? फिनलैंड ने। कौन? फिनलैंड ने। 2 अप्रैल को किस देश ने उन्नत निगरानी और खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए अपना ओपेक 13 खुफिया उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया इजराइल। किस देश में स्थित दिबांग वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व में बदलने की योजना का विरोध वहां के इदुमिसियम जनजाति के लोग कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश। कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। दूसरा क्वेश्चन, आईसीसी के 2 पूर्ण सदस्य टीमों के बीच पुरुष के अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में न्यूजीलैंड की महिला एम्पायर कौन ऑन फील्ड एम्पायर के रूप में सेवा देने वाली पहली महिला एम्पायर बन गई है? तो ये बन गई है किम कॉटन। दूसरा क्वेश्चन, आवेदन प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए किस संस्था ने प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है आरबीआई। कौन? आरबीआई। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। तो ये किया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम। दूसरा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में साइलेंसिंग द गन्स इन अफ्रीका पर कितनी सूत्री योजना रखी? तो ये रखी है 6 सूत्री। कितना सूत्री? 6 सूत्री। दूसरा क्वेश्चन, 15 अप्रैल 2023 को कैलिफोर्निया के बैंडेनबर्ग बेस से किस अफ्रीकी देश में अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑर्बिटेशन सैटेलाइट तैफिया फर्स्ट लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है केन्या ने। कौन सा देश? केन्या ने। दूसरा क्वेश्चन, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार राज्यों में न्यायालय प्रदान करने के संदर्भ में शीर्ष राज्य कौन हासिल किया है? तो ये किया है कर्नाटक ने। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है अजरबैजान और तिजिकिस्तान। हाल ही में मानव वन्य जीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? तो ये की गई है यूके। किसके द्वारा? यूके द्वारा। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सा सुमेलित है? अजय सिंह अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष। सही है। सुधा शिव कुमार फिक्की का महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष। सही है। नीरज निगम आरबीआई के कार्यकारी निदेशक। ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सत्य कथन है? प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में टाइगर प्रोजेक्ट के 50 वर्ष पूरे होने पर इंटरनेशनल बिग कैट्स एयरलाइंस का शुभारंभ किया। सही है। नेपाल इंटरनेशनल बिग कैट्स एयरलाइंस का संस्थापक का सदस्य बन गया है। सही है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरा होने पर 50 रुपये का एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। यह भी सही है। दूसरा क्वेश्चन, रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हो गई है। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूरा सही है, सभी सही है, 1 2 3 4 सभी सही है। दूसरा क्वेश्चन, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? भारत का पहला राज्य कौन है? राजस्थान। कौन राज्य है? राजस्थान। निम्नलिखित में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया छत्तीसगढ़। कौन? छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है आशा भोसले। किसको? आशा भोसले। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक किस शहर में चालू किया गया? किस शहर में चालू किया गया? नई दिल्ली। दूसरा क्वेश्चन, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन रहा है? कृष्ण प्रकाश। कौन रहा है? कृष्ण प्रकाश। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के किस सत्र का आयोजन वर्ष 2023 में मुंबई शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 140वां। दूसरा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में आयोजन होने वाले 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा लखनऊ यूनिवर्सिटी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है? गंगा। दूसरा क्वेश्चन, न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई अध्यक्ष दिल्मा वाना रूसेफ को नियुक्त किया गया। वे किस देश की पूर्व राष्ट्रपति थी? किस देश की पूर्व राष्ट्रपति थी? ब्राजील की। उम्मीद है कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। अगले सेट के लिए धन्यवाद।